मन से ना परमात्मा मिलते हैं। अगर आपका भाव सही है तो परमात्मा आपसे मिलेंगे। एक बार ऐसी किसी गांव में कथा होता था गुर्जर जी, और कथा होता था ना तो ऐसी कथा के विश्राम का दिन हुआ, ठीक है ना। अब कथा का विश्राम हुआ ना, उस दिन सबने, व्यास जी ने कहा भैया आज कथा का विश्राम है तो अपनी अपनी गलतियों को त्यागो। तो किसी ने त्यागा, कोई गुड़ाखू घिसता था, बोले महाराज आज के बाद छोड़ दूंगा। कोई मली खाता था, बोले आज के बाद हम नहीं खाएंगे। हाँ, बोले आज के बाद हम ना, हमारा जी आज के बाद हम 5 माला जपेंगे। कोई कहता हाँ आज के बाद 10 माला जपेंगे। तो कोई किसी ने किसी प्रकार की कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। कोई ने महाराज बोले महाराज सत्य की धारण पर रास्ते पर चलेंगे। पूरा गांव ने संकल्प किया केवल एक सेठवा को छोड़ के। बोले महाराज सबने संकल्प किया है, एक सेठ जी नहीं किया। बोले बुला के लाओ उसको। अब पूरा गांव बैठा था, उसको बुला के लाए। बोले क्यों महाराज, क्यों सेठ जी? सारा का सारा गांव ने संकल्प लिया है, किसी बुराई को त्यागने का संकल्प लिया है, और आप क्यों नहीं लेते हैं? बोले बड़ा बेइज्जती की बात है यहाँ पर तो। बोले महाराज लूंगा ना, मैं भी संकल्प लूंगा। बोले कैसा संकल्प लोगे? सुनो इधर, व्यर्थ की चर्चा में मत लिप्त रहें आप सभी। निवेदन है जिनको नहीं कथा सुनना है उठ के घर जा सकते हैं। उपवास रह के काहे कहाँ भूख मर रहे हैं, है ना। प्रेम से कहो हर हर। बीच वाली माताओं से निवेदन है प्रेम से कथा सुने। सेठ जी ने क्या संकल्प किया जानते हैं? देखो महाराज, मैं एक ऐसा संकल्प ले रहा हूं इस कथा से माध्यम से, मेरे घर के सामने कुम्हार रह जाए तो मैं प्रातः उठूंगा, और प्रातः उठ करके जब तक इस कुम्हार के चेहरे को नहीं देखूंगा तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। बोले राम राम, कैसा संकल्प! कोई दूसरे माला जपने का संकल्प लेता है, कोई सत्य बोलने का संकल्प लेता है, कोई झूठ को त्यागने का संकल्प। व्यास जी ने कहा अच्छा हुआ भैया कम से कम मेरी बात को रखा तो है। बोले ठीक है आप इसी संकल्प पे रहो। अब रोज उठता, सामने पड़ोसी को देखता, उसके बाद जल ग्रहण करता। ऐसे करते 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 कई साल बीत गए। एक दिन जानते हैं गांव गया रात देख करके, और गांव गया, रात्रि हो गया, प्रातः काल आया। आते तक तो महाराज सोच रहा है पानी प्यास में मर रहा है, एक बार पी जाऊं रे, एक बार पी जाऊं रे। बोले नहीं नहीं, हमने संकल्प जो किया है ये भाव से संकल्प किया है, और अगर हमने इस भाव को तोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा। आते 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 उसको 12 बज गए घर में। अब 12 बज गए महाराज, उसकी पत्नी बढ़िया सुंदर ट्रे में बढ़िया गिलास में पानी लेके गई, पीजिए लीजिए पहले, पानी बाद में पीऊंगा। बोले फेंक दिया पहले तो बीच महाराज अपने झोला झंडा को। बोले रुक। पत्नी पीछे पीछे आई, बोले कहाँ जाता है, पागल हो गया क्या? तो सीधा पड़ोसी के घर गया। 12 बज रहा था। अब 12 बजे पड़ोसी के घर गया तो कुम्हार तो महाराज घर में था। बोले कहाँ है कुम्हार? अरे बोले कुम्हार तो मिट्टी लेने गया है पहाड़ में, और वहीं से महाराज जोर से दौड़ लगा। इधर मरता क्या नहीं करता क्योंकि मर रहा है प्यास में, और संकल्प जो ले रखा है। दौड़े 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 पहाड़ पे आया तो रोज जानते हैं खोद खोद के गड्ढा कर डाला था। तो आज खोदा तो उसको सोने का हंडा मिल गया, सिक्का भरा था सोना का हंडा में। महाराज वो कुम्हार ने वो हंडा को देख करके तो बड़ा खुश हुआ हो। आहा हा। महाराज खुश होकर के पहले देख लूं कोई आया थोड़ी है, इधर उधर झांकने लगा। तभी महाराज इस सेठ जी जा रहे हैं, और नीचे में पहाड़ कहते। बोले ये कहता है अब तो देख लिया, अब पानी पी सकता हूं, देख लिया। उसको लगा कुम्हार को अब मेरे हंडा को देख लिया, अब तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको चुपचाप कहता हूं सुनो 50-50। और सेठ जी 50 बोले 50 की बात कहता है, 50 है माने कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हिसाब में ज्यादा महाराज होशियार रहते हैं सेठ लोग। 50-50 कहता है। दौड़े दौड़े महाराज पहाड़ में चढ़ा, और पहाड़ में चढ़ने के बाद उस मिट्टी के पास गड्ढे में जाके देखा महाराज सोने का हंडा। बोले वहाँ कुम्हार कहता भैया किसी को मत बताना, हाँ आधा आधा बांट लेंगे 50-50।
और सोने की हंडे को महाराज देख करके ये सेठ जी थे जोर जोर से रोने लगा। बोले कुम्हार बोलता है कोई सोना का हंडा पाने के बाद रोता है क्या? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? सेठ जी कहता है क्या बताऊं कुम्हार, मैं तुम्हारे इस हंडा को नहीं देखा था रे। मैं तो तुझको देखने आया था। जब से हमारे गांव में एक कथा हुई थी ना, उस कथा से मैंने संकल्प लिया था। तुझको क्या पता कि तुमको देखे बिना मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। और आज मैं अपने गांव गया था, वहां से आते आते देरी हो गई, तुझको देखने आया था। और बता मैंने कैसी दुष्टता वाली संकल्प करी जिससे मुझे सोने का हंडा मिल गया। जिस दिन अगर मैंने जीवन में परमात्मा को देखने का यदि संकल्प ले लिया रहता, शायद आज उस भगवान से मेरा दीदार हो जाता और अब परमात्मा मुझे मिल जाते। इसलिए महाराज एक कथा में बैठने के बाद व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी आने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए निवेदन करूं भाव से कथा को सुने। जिस दिन भाव से सुनेंगे हमारे हृदय में महाराज भाव उतरेगा, और भाव उतरेगा तो परमात्मा के प्रति प्रेम का भावना जागृत होगा। और जिस दिन प्रेम का भाव जागृत हो जाए ना, जीवन में मंगलमय वातावरण बन जाएगा। और जिन जिस हमारे मन में मंगलता आएगी महाराज, जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से कहो हर हर महादेव। हाँ।